Audio Jungle. Audio Jungle. देखिए, राजनीति में जो सबसे पहली प्राथमिकता जीवन में होना चाहिए कि हम लोगों की समस्याओं को कैसे कम कर सकें, उनके लिए कैसी ऐसी रणनीति बने जिससे उनकी परेशानियां कुछ कम हो सकें। हम लोगों ने पहले भी राजनीतिक अपने सफ़र में कोशिश की, जब सरकार थी, कि सड़कें जो पुरानी थी वो जल्दी बने। ये रस से लेकर मऊरानीपुर सड़क बनाई, गुरसराय से कोटरा की सड़क बनाई, गरोठा से मऊरानी उस्मानों में जोड़ा, और बड़ी फुर्र में सड़कें बनाकर पुल बनवाए, कोटरा पुल बना, ये बना। स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हो उसके लिए सारे अस्पताल अपग्रेड कराए। पहले पीएससी थी, अब सीएससी में तब्दील हुई, ट्रामा सेंटर मोड में बना, गुजराय में, गरोठा में, समथर में, सारी जगह स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया। वही शिक्षा को लेकर भी हम लोगों ने रणनीति बनाई, महाविद्यालय खोले। टीकाराम यादव महाविद्यालय मोट में है, हमारा डॉक्टर रमन रोहिया महाविद्यालय गुजराय में है। वो जो महाविद्यालय पहले नहीं थे, बच्चों की पढ़ाई के रास्ते नहीं थे, आगे भी उस परंपरा को आगे, जैसे बांध की योजना लेकर हम लोग आए। एक बांध जो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदल सकता था, लेकिन पिछले 5 साल से उसका काम अधूरा पड़ा है। 70% बांध बना पड़ा, लेकिन उस पर काम रुका। वो काम नहीं रुका, बल्कि लोगों की तरक्की के रास्ते लोगों ने रोके हैं। लोगों ने सरकार बीजेपी की सोच के बनाई थी कि ये बेहतर काम करेंगे, बल्कि कोई योजना लेकर नहीं आए। कोई जवाहर जी ने सड़क नहीं बनवाई, कोई पुलिया नहीं बनवाई। एक सड़क जो हम चिरगांव से लेकर हमीरपुर बना रहे थे, उसको अपनी बताते हैं। आप जाके देख लो, आज तो चुनाव सर पे है, कौन किस कार्यकाल में सरकार सड़क स्वीकृत हुई, कब टेंडर हुआ, किसके कैसे हुआ, सारा काम हम लोग करा। श्रेय ले रहे हैं ये लोग सिर्फ अकेला। मैं कह सकता हूँ जनता में इनके प्रति निराशा है। किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में बहुत आक्रोश है, उसका असर भी आप गांव में दिखाई पड़ रहा है। ये देश किसानों का है। 700-800 लोग की जान चली गई धरने बैठे बैठे, इतनी संवेदनहीनता। और मैं कह सकता हूँ, अगर पूरा इतिहास आप पलटोगे, जब ये देश किसानों का है, जब किसानों के स्वाभिमान पर किसी ने चोट पहुँचाई है, वो राजनीति में रह नहीं पाया है। ये बनाने वाले लोग हैं, ये देश के मालिक हैं, इनकी अनदेखी हुई है, उसका असर गांव में है। अब लोग जातियों बंटने वाले नहीं हैं, सब मिलकर गांव अच्छा बनाना चाहते हैं, सब तरक्की करना चाहते हैं। भाषण से तरक्की नहीं हो सकती। 5 साल में एक स्कूल नहीं बना गांव में, 5 साल में कोई पढ़ाई पे अच्छा काम नहीं हुआ। लैपटॉप योजना बंद कर दी, कन्या विद्याधन बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दी, सारी योजनाएं बंद की है इन्होंने, राहत नहीं दी है। 2000 रुपये किसान को राहत की बात करते हैं, उतनी तो पेंशन दे रहे थे अखिलेश यादव, बूढ़ी माँ को पेंशन का इंतजाम कर रहे थे उससे ज़्यादा। तो मैं कह सकता हूँ कि इन सब बातों का फ़र्क है, असर है, और लोग बड़ी उम्मीद के साथ, उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी तरफ देख रहे हैं। प्यार उनका साथ हम लोगों के है। मुझे पूरा भरोसा है सफलता मिलेगी, और वो काम करेंगे जो 50 साल आगे कोई ना कर सकेगा। विधायक जी, 5 साल में जो वर्तमान में विधायक हैं वो रहे हैं, वो दावा करते हैं कि हमने क्षेत्र का बहुत विकास किया है। तो इन 5 सालों में कोई ऐसी खामियां आपकी नज़र में आई हो जो पब्लिक के लिए नहीं हुआ हो, वास्तव वो काम धरातल वो आज भी पब्लिक उस काम से परेशान है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि पूरे 5 साल में अगर इनसे कागज़ पूछेंगे, ज़मीन पूछेंगे, कहाँ पे पुल बनाया, कहाँ पे रोड बनाई, कौन सा काम, कौन सा स्कूल इन्होंने पूरे 5 साल में बनाया। लोहिया ग्राम बन रहे थे, वो बंद करा दिए। जिनेश्वर मिश्रा ग्राम थे, वो योजना बंद हो गई। अम्बेडकर ग्राम बन रहे थे, वो योजना बंद करा दी। लैपटॉप योजना इन्होंने बंद हो गई। मैं कह सकता हूँ कन्या विद्याधन बंद हो गया, पेंशन बंद हो गई, कोई मदद नहीं हो। राहत की बात करते हैं किसानों की बात, तो याद करो पिछली बार जब अखिलेश यादव की सरकार थी और ओलावृष्टि अतिवृष्टि हो गई, तो इतना मुआवजा मिला। 70 साल में उतना मुआवजा किसी सरकार ने कभी नहीं दिया। आज ओलावृष्टि अतिवृष्टि हो गई, अब अधिकारी बयान दे रहे, इतनी 12 करोड़ की धनराशि से 17 जिले निपटाना चाहते हैं, क्या मदद होगी किसानों की। मैं कह सकता हूं कि इनके पास सिर्फ बातें थी ज़मीन पर, लेकिन ज़मीन पर काम नहीं है। ये सिर्फ बातें गिनाते रह गए, उसका असर आज गांव में है। आप देख लिए इनकी स्थिति क्या है। आप खुद जब सर्वे करेंगे जनता के बीच में, ये सिर्फ जातियों की नफरत पर, धर्म की नफरत की उस पर जिंदा है। ये विकास के नाम पर जीरो है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जो कर्मचारियों की लंबे समय से मांग तक चली आ रही थी, पुरानी पेंशन बहाली की। इससे कितना फर्क पड़ेगा? मैंने कहा, देखिए, उन्होंने कहा हम 300 यूनिट बिजली देंगे, क्योंकि गरीब आदमी कर्ज में डूबा किसान है, गांव में परेशानियां हैं, बिजली के बड़े बड़े बिल हैं, लोग बेचारे बर्बाद होते हुए घूम रहे, परेशान, बिजली विभाग लाइट काटे हुए है, जीवन की आम सुविधाएं भी जिंदा रहने के लिए नहीं है। तो उनको लेकर एक योजना बिजली को लेकर आए। फिर उन्होंने कहा हम पेंशन इसलिए बात करी है कि कर्मचारियों का भविष्य अधर में है। अब पहले सरकार जब भर्ती हुई, नौकरी हुई, तो पेंशन योजना थी, और बीच में आप कहते नहीं होगी। तो भाई, तो कहीं ना कहीं कर्मचारी के साथ देश का नागरिक है, वो देश की तरक्की के लिए रात दिन जूझ रहे हैं। किसी विभाग में कोई काम कर रहा हो, पर देश के निर्माण में भागीदार है वो, उसकी कम से कम जब रिटायरमेंट हो तो उसका इंतजाम होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ वो सारी चीज़ें, वो जैसे उन्होंने कहा बजट का 70% पैसा हम गाँव पर खर्च करेंगे, हम जल्दी बांध बनाएंगे, हम जल्दी, वो उनकी रणनीति दूसरी है। अखिलेश यादव जी की राजनीति जो सफ़र है, वो जो उनका काम करने का तरीका, वो अनोखा है। उम्र छोटी है पर फैसले बड़े हैं। मैंने कहा सड़क ऐसी बनाते हैं जो फाइटर प्लेन उतर जाते हैं। मेट्रो जल्दी बन गई, मेट्रो दौड़ गई, ये फीता काट रहा है मेट्रो का। ये बताओ, एक डीपीआर बनी हो, झांसी में मेट्रो कह गए थे, मुख्यमंत्री शुरू में आए थे, क्या कहीं कोई योजना दिख रही है मेट्रो की?
तो मैंने कहा कि बात करके वोट लेने वाले लोग और काम करके वोट लेने वालों की लड़ाई है। लोग काम चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, जातियों को नहीं लड़ेंगे, सब मिलकर गांव अच्छा बनाएंगे। विधायक जी, तीसरी बार आपको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो अब आप मैदान में हैं और चुनाव लगभग करीब है। ऐसे में आपके मन में गरोठा के प्रति कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो जीतने के बाद उन्हें आप कराएंगे? बिल्कुल, मेरी कोशिश होगी। सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग जोन था, जिसको डिफेंस कॉरिडोर नाम बदल के इन्होंने उस इंडस्ट्री को बदला है, वो मैन्युफैक्चरिंग जोन में ऐसे उद्योग लगें जिससे यहाँ के लोगों को काम मिल जाए और उनका पलायन बंद हो। उसको ज़मीन पर उतार देंगे 5 साल के अंदर। हमारी कोशिश होगी कि ऐसी यूनिवर्सिटी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है, बुंदेलखंड अपार संभावनाओं की जगह है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की बड़ी यूनिवर्सिटी जिससे 100-200 एकड़ ज़मीन में खुले और पूरे दुनिया में, जैसे एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी वाले लोग हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी एक्सटेंड करना चाहते हैं। अखिलेश जी ने बनाया था कि बांध के इस तरफ एक बड़ी जगह जो बहुत सारी सरकारी ज़मीन पड़ी है, वहाँ पर बड़ी यूनिवर्सिटियों को लेकर आएंगे। मैंने कहा हम लोग वो ज़मीन पर उतारेंगे और कोशिश करेंगे जिस बुंदेलखंड को बदहाल कह रहे हैं वो बुंदेलखंड दुनिया को आगे बढ़ाने वालों का बन जाए, ऐसी कोशिश हमारी होगी। हर क्षेत्र में बांध जल्दी बने, जल्दी से पानी पहुंचे। और आगे बांध कौन सा बन सकता है, धसान पे कौन सा बांध बना सकते हैं, बड़वार को भरने की योजना हम लोग लेकर आए। जो बड़वार की नहर भर रही है, ये तो इनके लोग तो ये आपत्ति जाहिर कर रहे थे कि ये फिजिबिलिटी नहीं है, कैसे पानी जाएगा। तो मैंने कहा कि इनके पास विजन नहीं, बातें थी। हम लोग ज़मीन पर काम किए थे और आगे वो काम करेंगे जो लोग 100 साल तक ना भूल सकें। प्रदेश में